लेकिन अगर सोचो आपके 10 एमएलए यहां होते तो मैं इस सरकार के गले में हाथ डाल के आपके सारे काम करवा देता। जब आपके गुर्जर समाज में 25 तारीख को अन्याय हुआ, उसके बाद एक नेता बताओ कांग्रेस बीजेपी का जो आपके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने का काम किया, किसने? आप बताओ। ये धरती लाल हो जाएगी अगर तुम्हारी तरफ आंख उठी है। तुम्हारे भाई का वचन, इस बात को याद रखना। विरोधियों के 20-20 एमएलए और हमारा एक एमएलए अगर भारी नहीं पड़ा तब आप मुझे बताना। और आज उस वोट के अधिकार को अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये वोट दो धारी तलवार। अगर आपने अपने व्यक्ति को दी जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो वो ताकतवर होगा और आपकी समस्याओं का इलाज होगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर आपने दुश्मन को दे दिया कहीं गलती से, थोड़े मोटे लालच में आके, उसकी बातों में आके, किसी छूट में आके, तो आपका इलाज होगा और आपका इलाज हो भी रहा है। आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा को वोट देते, ये सोच के वोट देते हो कि 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार में आप पिटे तो इनसे बचने को आप भाजपा को वोट दे दो, और 5 साल भाजपा की सरकार रही, अगर आप इनसे पिटे तो कांग्रेस को वोट दे दो। मैं आपके याद दिलाना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2018 को मेरे समाज के लोग निकले थे सड़कों पे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस भाजपा में से कौन सा नेता आपके साथ खड़ा था, लाठियां खाया था, जेल गया था? आप अपने मन से पूछ के बताओ। क्या इनका रिश्ता आपसे सिर्फ वोट का ही है? आपने देखा नहीं, आपने भाजपा को हराने के लिए, भाजपा के लिए जो लाठियां आपकी पीठ पे डाली, उनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन 1.5 साल में कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी को तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो पार्टी अपने विधायक नहीं रोक पाई, अपने विधायकों की रक्षा नहीं कर पाई, वो आपकी रक्षा कर लेगी क्या? बताओ। जो अपने ताकतवर, देखो उनके लोग झूठे थे, उनके लोग लालची थे, वो लोग भागे, जनता नहीं भागी। जनता ने तो तय किया था कि भाजपा की का ढक्कन बंद करना, और आपने करके भी दिखाया। लेकिन मुझे बताओ मेरे लोगों, वो अपने स्वार्थ में चले गए, इससे आपको क्या मिला? कुछ मिला? और आप उनसे उम्मीद क्यों करते हो कि वो आपको कुछ देंगे? आप 12 फरवरी को जुटे थे मेरे साथ भोपाल में, और हमने अपना मांग पत्र सौंपा था सरकार को। आपके पास लाखों की भीड़ थी, लेकिन वोट की शक्ति उस समय नहीं थी, चुनाव नहीं था। आपके पास एमपी एमएलए नहीं थे, उन्होंने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आपको समझ आया कि लाखों की भीड़ भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सोचो आपके 10 एमएलए यहां होते तो मैं इस सरकार के गले में हाथ डाल के आपके सारे काम करवा देता। भैया मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आप मुझे जवाब देना मेरे लोगों। जो मिशन का काम करते हैं वो मान सम्मान की परवाह करते हैं क्या? आप मुझे अपने मन से बताओ, कोई ऐसा महापुरुष बताओ जिसने अपमान ना सहा और अपमान सह के इस लड़ाई को ना लड़ा? एक बताओ। आपसे चुनावी रिश्ते रखने वाले लोग आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे और कहेंगे ये आपकी जाति के नेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे बहुजन समाज के लोग यहां बैठे हैं, जब आपके गुर्जर समाज में 25 तारीख को अन्याय हुआ, उसके बाद एक नेता बताओ कांग्रेस बीजेपी का जो आपके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने का काम किया, किसने? आप बताओ। आप ये समझते हो जाति से नेता होता है? नहीं, वो सिर्फ अपनी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आपके समाज के सिपाही नहीं है। उनको अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहना है, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं। जो समाज के लिए समर्पित है वो यहां बैठे हैं। मैं मानता हूं रविंद्र भाटी को कि वो हॉस्पिटल में थे, मुझसे कहा कि नहीं चलेंगे तक जी जान चली जाए, लेकिन समाज के मान सम्मान की लड़ाई 12 फरवरी को चलेंगे। ये 12 फरवरी नहीं, कौन सितंबर क्या था? अक्टूबर को। और मैं कह रहा हूं कि मर जाओगे, भाटी कह रहे नहीं मरूं या जीऊं, लेकिन मरूंगा भी अपनों के बीच और जीऊंगा भी अपनों के बीच। अध्यक्ष चलेंगे। जिनका दल नहीं होता, उनमें बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं मानता हूं कि भूपेंद्र यहां मजबूत है, आपकी आवाज बनेगा, आपके सामने खड़े होगा। कल आपकी तरफ कोई जुल्म होगा, ये सीना तान के खड़ा होगा अपने भाइयों की रक्षा के लिए। इसलिए मैंने भूपेंद्र को मौका दिया। यहां हमने, और दशरथ भाई यहां बैठे अभी मुझसे कह रहे थे पता नहीं भाई कौन सी गोली मुझे कहां से आके लगेगी। मैंने कहा दशरथ याद रखना, ये धरती लाल हो जाएगी अगर तुम्हारी तरफ आंख उठी है। तुम्हारे भाई का वचन, इस बात को याद रखना। ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। यहाँ इस सभा में मेरे वो भी साथी बैठे हैं जो इस लड़ाई को 25 सितंबर वाली को लड़े, और मैं उनको देख रहा हूं, वो छिपे छिपे बैठे हैं। उनके घर में बुलडोजर ले जा खड़ा किया गया।
उन पे 5-5 हजार का इनाम रखा जाए, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और आप ये देखो, अपराध सिर्फ ये है कि वो अपने समाज को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे लोगों, मेरी बात पे गौर करो। ये लोकतंत्र में ये मौका मेरे नौजवान साथियों, 5 साल में दोबारा तुम्हें 5 साल बाद मिलेगा। तुम तय करो, अगर तुम चूक गए, गलती कर दी तुमने, पहले भी वोट दिए, ये बहन बेटी हमारा सम्मान, यहां बैठी, मैं इनका धन्यवाद करूंगा माओ बहनों का। लेकिन आप ये सोचो, अगर इस देश में बहन बेटियों का अपमान होता है, जुल्म जाती होती है, इसके जिम्मेदार हम लोग, हम नालायक लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को वोट देकर ताकत देते हैं। वो लोग अपने चंद पैसों में अपने जमीन को बेच देते हैं। अगर यहां वास्तविकता में आपके बीच के लोग आगे बढ़ेंगे तो आप बताओ, डीएम-एसएसपी किसका होता है? मुझे बताओ। डीएम-एसएसपी उसका होता है, इसकी सरकार होती। अगर यहां आपका आदमी ताकतवर होगा तो क्या कोई डीएम-एसएसपी आपके लोगों की हत्या करवा देगा या आपके लोगों की हत्या में शामिल व्यक्ति को बचा लेगा? क्या किसी बहन बेटी का अपमान होगा? देश को इतिहास को पढ़ो, 50,000 महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है। आपकी बच्चियां, वो बच्चियां सोचते हो कभी तो हमारे लोग खड़े होंगे, कभी तो हमारे लोग हमारी पीड़ा को देखेंगे। ये उम्मीद करते हो कोई तो मसीहा जन्मेगा, कोई मसीहा वापस नहीं आएगा। आपको अपने पैरों पे इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। एक तरफ 15 दिन के लिए, 15 दिन भी नहीं बचे, 10-11 दिन है, एक तरफ 10-11 दिन के लिए लोग शराब, मिठाई, पैसे लेके, कपड़े लेके आपके बीच आएंगे, आपको कहेंगे बेच दो। मैं ये पूछना चाहता हूं, माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। क्या हम लोग बेचने वाले लोग? अगर बेचने वाले लोग हो तो फिर मुझसे, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। और स्वाभिमानी लोग हो तो आपसे कहूंगा कि आज के बाद घर सोना मत जाके मेरे लोगों, जितने फोन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सबको कहना कि बहुत हुआ हमें सबको देखते हुए, इस बार हमें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को मौका देना है और एक एक वोट केंद्र के चुनाव निशान पे डाल के देखो। आज आपका दल छोटा है, आज आपकी लोग मजाक बनाएंगे और कोई मानेगा भी नहीं कि आपका दल आगे बढ़ेगा। लेकिन आप ये सोचो, जब आप कोई पौधा लगाते हो, छोटा ही तो होता है। पेड़ लगाया आपने, पेड़ लगाया है, बताओ इतना बड़ा पेड़ लगता है, छोटा सा पेड़ लगता है, बताओ। लेकिन अगर आप उसकी सही समय पर रखवाली करो, देखभाल करो, खाद पानी दो, प्राकृतिक आपदा से बचाओ, तो वही 10 साल में इस लायक हो जाता है, नहीं हो जाता कि आपको फल भी दे और आपको छांव भी दे? बताओ, होता है नहीं होता है? आज आपका दल छोटा है, घबराओ मत। क्या बात है सर? हम घबराने वालों में से है ही नहीं। इस तलवार से ज्यादा तुम मेरे कैसे अंगूठा दबा देना, फिर देखना तुम्हारी तरफ उठने वाली हर एक आंख को उसी दिन जवाब मिल जाएगा कि आज के बाद ये कष्ट समाज अन्याय अत्याचार नहीं सहे। अगर तुमने ये ताकत मुझे दी और इतनी ताकत दे दी कि ये कलम मेरे हाथ से चल जाए, तो मैं लिख के देता हूं, विरोधियों के 20-20 एमएलए और हमारा एक एमएलए अगर भारी नहीं पड़ा तब आप मुझे बताना। जिस दिन इस कलम में ताकत होगी, आपको रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। जिस दिन इस कलम में ताकत होगी, हमारी माँ बहनों को अपने घर चलाने के लिए उधार पैसा नहीं लेना पड़ेगा किसी को, हमारी बच्चों को पढ़ने के लिए जमीन नहीं रखनी पड़ेगी उनके माता पिता गिरवी, उनकी शादियों के लिए किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, हमारे नौजवान भाइयों को पढ़ने के लिए कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। जिस दिन हम पे ताकत होगी, सबको सस्ती शिक्षा, बेहतर से बेहतर जैसी विदेशों में मिलती है, सबको सस्ती शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा हथियार है, इस हथियार से आगे बढ़ना है। सबके गरीबों के लिए अच्छे से अच्छा इलाज बहुत कम पैसों में, जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन, और अपने आपके बीच के बेटों को जो अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे रोजगार पाके, उनको अधिकारी कर्मचारी बना के बिठा के उनके जरिए आपके लिए नीतियां बना के आपको आपके पैरों पे खड़ा करना है। ये लड़ाई है बस। दुश्मन नहीं चाहता कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सारी सब कुछ साधन आपके पास है, फिर रेप हत्या क्यों हो रही है? क्या आप पे जवाब है कि भाई इंदल गुर्जर की जो हत्या है उसका जवाब आपके पास है? जब सारी पुलिस सारी एजेंसी है तो इंदल गुर्जर की हत्या क्यों हुई? जवाब दो मेरे लोग। आप पे जवाब है। आपकी आवाज उठाने के लिए मैंने कमल नागर को हिम्मत दी, वो आपके बीच का बच्चा आपकी लड़ाई लड़ता था, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। क्या आप पे जवाब है कि उसको जो
जेल में काली रातें काटनी पड़ती, इसका जवाब कौन देगा? क्या आप पे हिम्मत है जवाब देने की? आज उसकी पत्नी हमारे बीच बैठी है, मैं बिटिया से कहूंगा यहां, मैं नहीं जानता कि उसके पास तुम्हें देने के लिए, उसके पास पर्चा भरने के लिए पैसे थे या नहीं थे, लेकिन मैंने उससे कहा कि बिटिया हिम्मत दिखाओ, आज नहीं तो कल गरीबों को खड़े होना है अपने पैरों पे, किसी के भरोसे मत रहो। तुम कमल की पत्नी हो, आगे बढ़ो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, मैंने इस उम्मीद से इसको अवसर दिया। आप बताओ, इसका साथ मिलना चाहिए आपको, नहीं मिलना चाहिए? बताओ। कितनों का चार्टर प्लेन है, कितनों का हेलीकॉप्टर है कुछ आपके पास? लेकिन आपकी वोट लेके उनके पास चार्टर प्लेन भी है, उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, उनके पास जहाज भी है, उनके पास गाड़ियां भी है, उनके पास खेत भी है, उनके पास सब कुछ है। अब आप ये तय करो कि आप अपना भविष्य कैसा चाहते हो। मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, मां बहनों से, क्या इस देश में अपने बच्चों का भविष्य गुलामी का चाहते हो या फिर स्वाभिमान सम्मान का चाहते हो? मुझे हाथ उठा के बताओ मेरे लोगों, कैसा भविष्य चाहते हो? जोर से बताओ, कैसा भविष्य चाहते हो? क्या गुलामी का भविष्य चाहोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ कि अपने बच्चों को गुलामी की तरफ धकेलोगे या फिर अपने बच्चों को आजादी की तरफ लेके जाओगे कि उनको वो बुनियादी सुख सुविधा अधिकार मिले? बताओ क्या चाहते हो? अपने दोनों हाथ उठा के बताओ। स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ। वो जो मोटरसाइकिलों पे वहां खड़े हैं उनको पूछ रहा हूं, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ। आपका चुनाव निशान क्या है? बताओ, जोर से बताओ, आवाज नहीं आई। ये केतली आपको अलादीन के चिराग जैसे नहीं लगती है? टीवी देखा नहीं देखा बचपन में? अगर टीवी देखा तो एक ऐसा चिराग आता था और उसको घिसो तो उसमें से निकलता था कुछ, और वो कहता था, क्या कहता था? क्या हुक्म मेरे आका? मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं, इस केतली को भर दो और फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या हुक्म मेरे आका, फिर बताना तुम्हारा हुक्म पूरा होता नहीं होता। और सुनो, हमारे यहाँ एक कहावत है, अब पता नहीं तुम्हें समझ आए ना आए, सबको तुमने आजमा के देख लिया। इस बार ये काम कर, आपकी लड़ाई लड़ने की, सड़कों की तो लड़ाई लड़ी, विधानसभा की लड़ाई लड़ने की ताकत भी दो।